आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। बिलड़ा तहसील के बरना गांव में कक्षा 12 के छात्र मुकेश चौधरी ने अपने ही घर में अपने मोहल्ले में रहने वाले बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह चौपट हो चुकी है। विद्यालय बंद है। गांव में ऑनलाइन शिक्षा का न तो माहौल है न ही सुविधा। ऐसे में बालक मुकेश चौधरी ने अपने आवास पर मोहल्ले विद्यालय की शुरुआत कर नन्हे मुन्ने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा प्राथमिक शिक्षा अभियान में अपने संस्कृत शिक्षक मुकेश आचार्य की प्रेरणा से मुकेश चौधरी ने एक प्रयास की शुरुआत की है। वर्तमान में इस मौला विद्यालय में 5 विद्यार्थी पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। बालक मुकेश इन नन्हे विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षण के लिए YouTube और ई कक्षा के वीडियो का सहारा लेकर शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। शिक्षक संघ भामाशाह बनकर के कभी ऑक्सीजन कंसेशन मशीनें और कई प्रकार के उपकरण हॉस्पिटल में भेंट करते हैं, तो कभी मोहल्ला क्लिनिक लगा करके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ में एक शिक्षाविद हैं जो शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं किस प्रकार से प्रेरणा बने हैं और अपने मोहल्ले में जहाँ इनकी पोस्टिंग है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या मायने रखते हैं और क्या कुछ सकारात्मक काम कर रहे हैं। सबसे पहले आरजे न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं मुकेश आचार्य, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरना, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते संगठन में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जी, आपने एक जो नवाचार किया है शिक्षक संघ ने मिलकर के, वो जो मोहल्ला शिक्षा आपने स्कूलिंग की, आपने क्लास खोली, उसके बारे में आप बताएं कुछ। हमारे प्रदेश स्तर पर संगठन ने यह तय किया था कि कोरोना काल में जो शिक्षा की व्यवस्था चौपट हुई है, वहाँ हम विद्यार्थियों तक किसी न किसी रूप में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाओं को संभालें। आज सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों की स्थिति यह है, जैसे मेरे ही गांव बरना की बात करूं तो वहां पर या तो अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन का यूज़ एजुकेशन में कैसे किया जाए इसके बारे में वो नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश बालक ऑनलाइन शिक्षा से कहीं न कहीं छूट रहे थे। तो उन बच्चों के लिए हमने व्यवस्था की है कि हम किसी एक मोहल्ले में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए हमारे ही पढ़े हुए 10वीं 12वीं पास बच्चों के साथ योजना बना करके प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके, जहां उनकी बुनियादी शिक्षा, अंक पहचान, गणित के सामान्य प्रश्न, किताब पढ़ना सीखना, वाक्य निर्माण, ऐसी छोटी छोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जा सके। जी, हम जैसा समझ पा रहे हैं आरजे न्यूज़ के जो दर्शक, आपने अपने स्कूलिंग के जो बच्चे हैं जो 12th के 10th, उनको आपने तैयार किया, छोटे बच्चों को आप गाइड करवा रहे हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। जी, कौन कौन से बच्चों को आपने उसके लिए तैयार किया? मुकेश चौधरी, कोमल खदाव, एल कुसुम, सुरेंद्र चौकीदार, विनोद मेघवाल, संध्या, इन बच्चों के साथ बैठ करके योजना बनाई है। लेकिन फिलहाल पिछले 3 दिन से मुकेश चौधरी ने ही इस व्यवस्था की शुरुआत की है। मात्र 3 बच्चों के साथ उसने शुरुआत की और आज तीसरे दिन उसके पास 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मैं खुद वहाँ गया था तो उसने इसको बड़ी उपलब्धि रूप में लिया और बड़ी प्रफुल्लित अंदाज में मुकेश चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में 10 से 12 विद्यार्थी इस मोहल्ले के जो इस मोहल्ला शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। देख सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षक संघ आगे आया है, भामाशाह के रूप में भी आगे आता है और पठन पाठन को लेकर के लिए भी मोहल्ला शिक्षा समितियां उन्होंने बना करके बच्चों को तैयार किया और छोटे छोटे बच्चों को अच्छी तरह से जो शिक्षा दी जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी, कहीं न कहीं अच्छी बात होगी। हम सभी का इस पहल का साधुवाद करते हैं। आरजे न्यूज़ की तरफ से सभी शिक्षकों को, शिक्षक संगठनों को साधुवाद हमारा ज्ञापित करते हैं। हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार की और सकारात्मक खबर के लिए। मैं राजीव देवासी, आरजे न्यूज़, कैमरामैन महेश रील के साथ।